अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज जो टॉपिक है वो क्या कराना है तुम्हारे, न्यूमेरिकल कराना है। न्यूमेरिकल कराने से पहले क्या देख रहे हो, फॉर्मूले देख रहे हैं, ठीक है। कि फॉर्मूले होते क्या है, कितने कितने होते हैं, कैसे कैसे। पहला है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच संबंध c इक्वल टू एफ लैम्डा, और c क्या होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में संबंध जो हमने देखा था वो क्या था, E/B इक्वल टू में c, ठीक है। यहाँ हम ऐसे लिख सकते थे E0/B0 बराबर c। फिर हमने देखा था विद्युत ऊर्जा घनत्व जैसे UE से प्रेजेंट करते थे, U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर था। फिर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या था, UM मान ले या UB लिख ले, वो क्या था, हाफ B स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। फिर कुल ऊर्जा घनत्व क्या था, दोनों का योग यानी कि UE प्लस UM। और दो हमारे पास इक्वेशन थी, ये E की इक्वेशन थी और ये B की इक्वेशन थी, ठीक है। ये कंपेयर करके हम निकालते हैं। तो अब न्यूमेरिकल देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं है क्या। न्यूमेरिकल तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिख जाएगा वैसे। पहला न्यूमेरिकल देखो, पहला न्यूमेरिकल है मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। 3.0 का मतलब है 3.0 × 10⁻- प्लस के 19 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुम्हारे से, मुक्त आकाश में, पहला न्यूमेरिकल है, इतने हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी f। तो f का वैल्यू दे दिया, आपको क्या दिया, f इक्वल टू दे रखा है 3.0 × 10⁻19 हर्ट्ज। हर्ट्ज यही होता है आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालना है। जो जो आपको दे रखा है उसे लिख ले, क्या निकालना हो आपसे, तरंग दैर्ध्य पूछ रहा, पहले ही फॉर्मूला है। क्या करोगे, तो आपको क्या निकालना, c आपको जानते ही हो, तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब लगा दो इसमें फॉर्मूला क्या है, इस वाले फॉर्मूले जब लगाओगे c इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा को यहीं छोड़े आप, f अपॉन में ले जाएंगे तो c अपॉन में f इक्वल टू लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू c अपॉन में f। c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ और f की वैल्यू 3.0 को 3 ही होता है, तो वो लिख देंगे आप 3 × 10⁻90। 3 से 3 कैंसिल, एक आ गया, कितना आया 1। 8 से ये कैंसिल होगा, जब 8 से ये कैंसिल होगा कितने बचेंगे तुम्हारे 11, और 11 जब ऊपर जाएंगे, कोई पावर ऊपर जाती है तो माइनस के 11। और लैम्डा होती है वेव लेंथ, लेंथ यानी कि मीटर में, तो इसकी यूनिट आ गई मीटर में। पहला आंसर आपका कम है, बताओ क्लियर है क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम 90 वोल्ट/मीटर है, यानी कि 90 वोल्ट/मीटर क्या दे दिया, विद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम यानी कि E की वैल्यू दे दिया आपको। तो दिया है E इक्वल टू कितना दिया भाई आपको, 90 वोल्ट/मीटर। क्या पूछ रहा है, इसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा आपसे, तो B निकालना, वेरी इजी। क्या जानते हो आप इसके बारे में, जब आप जानते हो उसको लिख दीजिए E/B इक्वल टू C। आपके पास B निकालना, B को इधर ले जाए, C को इधर ले आए, तो E/C इक्वल टू B, या भी ऐसे लिख सकते थे कि B इक्वल टू E/C। E की वैल्यू रख दो, तो B इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन C की वैल्यू कितनी होती है, वो जानते हो आप 3 × 10⁸ भाई 3 की वैल्यू, C की वैल्यू तो जानते हो 3 × 10⁸ होती है, प्रकाश की चाल है। 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 3 × 90 30, और 30 और 10 की पावर ऊपर ले जाओगे तो इंटू 10⁻⁻8 इतने टेस्ला। ये आ गया इसका आंसर। अदरवाइज ये भी लिख सकते थे, एक जीरो से काट सकते थे, 3 × 10⁻⁷ टेस्ला से, ठीक है। तो जैसा आप चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, 3 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये आ गया बी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो बिल्कुल सेम है ऐसे ही। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 2 माइक्रो टेस्ला है, तो वो क्या दे दिया आपको बी की वैल्यू कितनी 2 माइक्रो टेस्ला। अब जब 2 माइक्रो टेस्ला है, माइक्रो को चेंज कर लो, तो 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला, क्योंकि माइक्रो को हटाने के लिए क्या लगाते हैं हम -6, तो -6 टेस्ला। आपसे क्या पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, यानी कि आयाम पूछ रहा E। दोनों में रिलेशन क्या है ये जानते हो आप, E/B इक्वल टू C। आपको क्या निकालना E, तो E इक्वल टू बन जाएगा, B की इधर गुना कर दीजिए, B × C। B की वैल्यू ये रही और C की वैल्यू आप जानते हो, उसे रखना, इतना आंसर आ जाएगा इतने वोल्ट/मीटर। अब स्वयं कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया है, इधर कर देता हूं, देखो
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स दिशा में गतिमान एक विद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर b इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 में b की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 जे कैप इतने टेस्ला। इस बिंदु पर E का मान क्या होगा? E का मान क्या होगा? तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? आपसे E वेक्टर पूछ रहा। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको तरंगे सिखाई थी तो तरंगे सिखाई थी कि अगर तरंग संचरण की दिशा इधर है और इधर E है तो इधर क्या होगा आपका B, इधर क्या होता है I कैप, इधर होता है J कैप, इधर होता है K कैप। तो मुझे एक बात बताओ, उसने कहते हैं कि B J कैप पे चल रहा, यानी कि E की जगह कौन चल रहा है? B। तो यहाँ कौन चलेगा? E। तो E पे कौन सा पे चलेगा? K कैप पे चलेगा। तरंग संचरण तो इधर ही चलने, लंबवत चलता है हमेशा। भाई J का मतलब है ये y अक्ष पे चल रहा है, कौन? B चल रहा। अब अगर B इधर को चल रहा तो ये कहाँ चलेगा? K पे चलेगा। बस आगे बात समझ में? तो क्या चलेगा? K कैप पे चलेगा। आप E की वैल्यू निकालनी तो लगा दीजिए फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? E अपॉन में B इक्वल टू C। तो E इक्वल टू क्या बन जाएगा? B गुना C। आप सिंपल निकालें, मैं सरफ कर देता हूँ इधर से। तो E इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 1.0 1 ही होता है क्योंकि 1.0 को पॉइंट हटाओगे, पॉइंट में 0 लगाओगे क्या बचा? 10/10, यानी कि फिर से 1 आ गया। तो 1.0 1 ही होता है, 0.1 नहीं 1.0। तो 1 इंटू 10 की माइनस 8 और इंटू में C की वैल्यू आप जानते हो बहुत आराम से कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8। 3 किस में मल्टीप्लाई करें तो 3, माइनस 8 से प्लस 8 कैंसिल, कितना आ गया तुम्हारा? 3। तो E की वैल्यू आ गई इतने वोल्ट अपॉन में मीटर। अब उसने पूछा था सदिश आयाम के वेव में, तो E की वैल्यू टोटल कितनी आएगी? E वेक्टर इक्वल टू लगा दे 3। और कौन से पे चल रहा था? जब ये y पे J पे चल रहा था, किस पे चलेगा? K कैप है, इतने K कैप वोल्ट अपॉन में मीटर। है ना बड़े आसान आसान से क्वेश्चन? ठीक है, कर लो इसको, सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के दोनों की आवृत्ति इतने हर्ट्ज तथा आयाम दे दिया 30 वोल्ट मीटर इनवर्स, यानी कि E की वैल्यू दे दी आपको, कितनी दे दी? 30 वोल्ट। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पूछ रहा, E का मान दे रखा, E का मान दे रखा, तो क्या पूछ रहा है वो आपसे? B का मान पूछ रहा। फॉर्मूला यही लगेगा भाई साहब, E अपॉन B इक्वल टू C। आपको स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 6, परिगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान क्या होता है? B0। और B0 की वैल्यू दे रखी, छठे क्वेश्चन है, पांचवा आपको स्वयं करना। छठे में उसने कहा है B की वैल्यू, B0 का शिखर मान यानी कि 2.0 इंटू 10 की पावर 8 माइनस के 8 टेस्ला। फिर कह रहा है विद्युत क्षेत्र का शिखर मान क्या होगा? और C की वैल्यू भी दे रखी नीचे, C की वैल्यू कितनी? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछ रहा? E0। तो यार सिंपल है वो तो फॉर्मूला, E0 अपॉन में B0 इक्वल टू C। आपको क्या निकालना? E0। E0 यहीं छोड़े, इधर पहुंच जाएगा B0 इंटू C। डायरेक्ट वैल्यू रखनी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने सिंपल सिंपल से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा? ये बढ़िया इंपोर्टेंट लगाना इस पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला, यानी कि आपको दे दे चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो वो दे दिया भाई साहब 7, और 7 की वैल्यू कितनी दी? B। और B में दे B की वैल्यू दे 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला। B का मान दे दिया। अधिकतम पूछा तो यानी कि B0 पूछ रहा हो आपसे। B0 ही B होता है, ये B0 ही B होता है। फिर क्या कह रहा हो? विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता तथा चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता, एक तो आपसे पूछ रहा E0, ठीक है, E0 पूछ रहा। दूसरा क्या पूछ रहा भाई साहब आपसे? वो आगे पूछा है उसने विद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र के संगत यानी कि आपको क्या पूछा उसने? UE पूछा उसने, ऊर्जा घनत्व। कभी आप औसत ऊर्जा घनत्व पे चले जाएं कि कुल ऊर्जा घनत्व पूछ रहा, कुल को ही औसत बोलते हैं, इस पे नहीं जाना। उसने कहा क्या पूछ रहा हूं आपसे कि औसत ऊर्जा घनत्व बताएं, और वो भी किसके संगत? विद्युत के संगत। तो यानी कि UE का मान पूछा आपसे। सिंपल है, पहले आप E0 निकालें। तो आप जब E0 निकालोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? E0 इक्वल टू में डायरेक्ट रख रहा है
B0 इंटू में C। B0 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और C की वैल्यू वो दो या ना दे आपको पता, 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 तिया 9 और ये माइनस के 4 से प्लस के 4 यानी कट जाएंगे, कितने बचा प्लस के 4, तो ये बच जाएगा 10 की पावर 4 इतने वोल्ट अपॉन मीटर। ये आ गया E0 और मैंने आपको बताया है E ही E0 है, E ही E0 है। तो आप क्या निकालेंगे, सेकंड पार्ट जिसने पूछ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट में था इस तरह से, तो U इक्वल टू क्या लगाओगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, 1/2 पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 और E का मान ये रहा और E का दे रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर को आप एक काम करें 2 बार लिख दें, तो 9 इंटू 9 स्क्वायर हो गया और 10 की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। इन्हें आप काट लें, ये 8.85 अपोन में 2 और इंटू 9 की करेंगे 81। अब आपके पास बची 4 और 4 8 प्लस की 8 और माइनस के 12, तो कितनी बच रही यहाँ पे माइनस के 4। आगे आप कैलकुलेशन कर लेना और आंसर आ जाएगा जूल अपोन में मीटर क्यूब। ये कहां से आया, क्योंकि यू ही बराबर पढ़ा था हमने कैपिटल यू अपोन में वी, जूल बटे मीटर क्यूब, मात्रक होता था इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, वो कह रहा है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन अपॉन कूलाम है। तो क्या दे दिया, विद्युत क्षेत्र यानी कि ए का मान दे दिया, तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा आपसे, क्वेश्चन नंबर जो 8 है मैं इधर कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम इतने दे दिया, यानी कि ई का मान दे दिया 120 न्यूटन अपॉन कूलाम, तथा आवृत्ति अब फ्रीक्वेंसी दे रखी 50 मेगा। अब ये मेगा हर्ट्ज में है, तो मेगा हर्ट्ज को चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर प्लस के 6 से, तो प्लस के 6 50 इंटू 10 की पावर प्लस के 6 हर्ट्ज। आगे उसने क्या कहा है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और तरंग दैर्घ्य पूछी है आपसे। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या पूछा आपसे, वो डी पूछ रहा है एक तो, और आपसे क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, लैम्डा पूछ रहा है। ये तो पहले की तरह हो गया। आप बी नोट तो सिंपल इससे निकाल लेंगे, क्या करोगे आप, E अपॉन बी इक्वल टू सी। यहां से आपको बी निकालना, तो बी को इधर ले जाएं तो आपके पास बनेगा फॉर्मूला E अपॉन सी इक्वल टू बी। यहां से वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा बड़े आसान से टेस्ला में। और जब लैम्डा निकाल लोगे तो आपको पता है C इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। आपको लैम्डा निकालना, लैम्डा ही छोड़ो, इसको अपोन में ले जाए, तो C अपोन में एफ इक्वल टू लैम्डा। और ये हमने अभी निकाला भी था, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और F की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10 की पावर प्लस के 6। इसे बना लो, 50 हो जाएगा 7 और इन्हें डिवाइड कर लेना, इतने मीटर आ जाएगी वेवलेंथ। ठीक है, आई होप तुम्हारे समझ में आ गया होगा इतने टेस्ला, और ये बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन अलग वाला। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8, कर लो इसे। क्वेश्चन है तुम्हारा 9 और 10 तुम खुद कर लेना, और 11 देखो, 11 और 12 13 में से ही करा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, काफी पार्ट पूछ रहा। पता एग्जामिनर क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है 11, कम से कम चीजें आपको प्रोवाइड देंगे वे, और ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछेगा, और बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार निकाले कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र 72 वोल्ट बटे मीटर है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E। तो E की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 72 वोल्ट अपॉन मीटर, 72 वोल्ट बटे मीटर है। आयाम तथा 5 गुना 10 की पावर प्लस के 10 हर्ट्ज आवृत्ति से, तो F कितना दे दिया 5.0, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज दे दी। फिर कहा उसने जावक्रीय रूप में दोलन करा, जावक्रीय यानी कि साइन के वे में ऐसे चल रहा है। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा आपसे, दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी कि आपसे एक तो पूछ रहा वो बी, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा हो आपसे, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है तुम्हारा, यूई पूछ रहा।
और थर्ड पार्ट में पूछ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यू बी या यू एम मान ले आप इसको। और फोर्थ पार्ट में पूछ रहा होगा टोटल यू। देखो कितने आसान आसान से पार्ट है, जैसे मैंने तुम्हें थ्योरी में बताया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। तो आप बस केवल बी निकालना, आप जानते हो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट देखेंगे, पहला पार्ट जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले पार्ट में आपको पता है कि E अपॉन B इक्वल टू होता है C। आपको निकालना B को इधर ले जाए, C को अपॉन में ले, तो आपके पास बन जाएगा B इक्वल टू E अपॉन में C। जब E की वैल्यू रखोगे 72 अपॉन में C की वैल्यू रखोगे 3 × 10⁸ 10⁸ तो ऊपर ले जाए, 3 से काट ले, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 चौक 12 इंटू 10⁸ इतने टेस्ला। ये आ गया B की वैल्यू। B आ गई, माइनस के 8, सॉरी ऊपर जाएगा तो माइनस के 8। अब यहां से U निकालना, तो U का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू टी स्क्वायर। यार हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और E की वैल्यू ये इधर रखी, स्क्वायर में तो 72 इंटू 72। ये आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा, जूल अपॉन में मीटर की। आंसर तो निकालना, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। इधर वाले में यू एम इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ बी स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं तो हाफ एज इट इज, बी की वैल्यू ये रही, स्क्वायर है तो 24 इंटू 24 स्क्वायर कर दो, 10⁻⁻8 का स्क्वायर 16 अपॉन में म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसे सोल्व करना, इसका भी आंसर क्या आएगा, जूल अपॉन में मीटर की क्यूब। ये भी पार्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्या पूछ रहा है वो आपसे, यू पूछ रहा। अब टोटल यू कैसे निकलेगा, टोटल यू पूछेगा, यू इक्वल टू यू ई प्लस के यू बी या यू एम। इसको निकालना, यहाँ पे आंसर रख देना, इतने जूल अपॉन में मीटर की क्यूब। आंसर आ जाएगा, फिनिश। ठीक है, मारो कॉपी। एक और क्वेश्चन है तेरे पास, क्वेश्चन नंबर देखो 12 कह रहा हूँ, एक समतल चुंबक, एक वर्णीय चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र घटक को निम्न समीकरण से दर्शाया गया है। Ex बराबर 0 दे दिया, Ez बराबर 0 और Ey बराबर दे दिया 4 sin 2 पाई लैम्डा x माइनस के vt। अब कह रहा तरंग संचरण की दिशा, एक बार बताओ तरंग संचरण किस दिशा में चलती थी, x दिशा में चलती थी, सिंपल पहला आंसर। दूसरा कह रहा इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम E0 आपको पता लग जाएगा, E बराबर E0 sin ओमेगा t। E0 कितना आ रहा, 4 आ रहा, तो V0 निकाल लेना। फिर कह रहा तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर न्यू वगैरह इतना है, यानी कि B की इक्वेशन लिखनी, B की जगह B बराबर B0 निकाल लेना, और बाकी जू का तो जो साइन ओमेगा टी दे रखा ना, वो जू का तो लिखना, कुछ चेंज नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित विद्युत क्षेत्र कितना दिया 13 में, Ey इक्वल टू 30 sin 2 इंटू 10⁻11 t प्लस के 300 पाई x वोल्ट अपॉन मीटर। अब पहला पार्ट पूछा उसने, पहला पार्ट क्या पूछ रहा, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करें और दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि B की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, अब एक बार बताओ आप, dy इसकी तुलना कर दो, Ey इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस kx, इससे तो करोगे। जब तुलना करोगे, तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो यहाँ पे E0 इक्वल टू क्या आ गया, 30 दे रखा, 300 तो ये दे दिया तुम्हें 30 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 30 वोल्ट अपॉन मीटर। आपसे जो पूछ रहा हो तुम्हारा ओमेगा इक्वल टू ये दे रखा, बाकी तुलना भी करने की जरूरत नहीं। पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, वो पहले पार्ट में पूछ रहा है लैम्डा, तो लैम्डा की निकालनी, तो लैम्डा का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा इक्वल टू जो kx होता है, यानी कि k के इक्वल होता है। 2 पाई अपॉन लैम्डा जो होता है वो k के इक्वल होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो k इक्वल टू है वो है 300 पाई। रखो वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू k की वैल्यू 300 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 300 नीचे, और लैम्डा की वैल्यू कितने, 2/300। इसे काट लेना, इतने मीटर आ जाएगा।
ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे, ओमेगा की वैल्यू यहाँ निकालते, ओमेगा से क्या निकालते आप एफ निकालते, और एफ निकालने के बाद लैम्डा निकालते, तो भी एक आती है आपके पास वैल्यू। और दोलित चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना, तो सेकंड पार्ट में काम करें, बी जेड निकालना, तो बी जीरो निकाल लो। बी जीरो बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, ई अपॉन में सी, ई जीरो अपॉन सी। ई जीरो कितना 30 और सी का मान 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 से कट गया यानी कि 10, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 या 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला। और इक्वेशन लिखनी बी जीरो की तो होती है बी जेड इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आप रख दे बी जेड इक्वल टू बी जीरो, बी जेड इक्वल टू बी जीरो की वैल्यू कितनी आई 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और साइन ये जो की तो इक्वेशन लिखनी होती है बस आपको 2 इंटू 10 की पावर 11t प्लस के 300 पाई एक्स, ठीक है, और इतने टेस्ला, और ये न्यूमेरिकल, ठीक है। कर लो कॉपी, फिनिश। अब नई बुक चलेगी आपकी।